लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको हम लगातार विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या यहाँ पर विशेष है तो आज आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचे हैं, लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। हालांकि जब सिक्स पे कमीशन लागू भी हुआ था उसके बाद भी आपने मुद्दा उठाया था, सरकार ने कहा था कि हम कुछ न कुछ समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं निकला है समाधान। आज आप पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? हमें पूरी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने हमारे काफी मुद्दे यहाँ उठाए हैं। और जब आपको पता ही है कि ये कमिटेड आदमी है, क्योंकि इन्होंने जब हमारी हड़ताल भी हुई थी पूरे प्रदेश में, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी आपको विभाग में विलय किया जाएगा और जो छठा वेतन आयोग का जो लाभ है वो भी जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। कितने कर्मचारी हैं और कितने कितने समय से लगे हुए हैं, कार्यरत हैं? लगभग 4700 कर्मचारी है पूरे हमारे जिला परिषद कैडर में। और आज हमारे माननीय मुलाकात अभी नहीं, कल खुद आपको सीएम साहब से भी मिलवाऊंगा और जो आपका जो ये मुद्दा है छठा वेतन आयोग का जो लाभ का और जो विभाग में मिलेगा उसको हम जल्दी उसका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। अभी कितना नुकसान झेल रहे हैं आप एक आमतौर पर, अगर आम कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी? लगभग 10,000 का पर एक महीने का एक पर कर्मचारी, क्योंकि 2023 में 3 जनवरी 2022 को ये सभी कर्मचारियों को लाभ दे दिया गया था। लेकिन जिला परिषद कैडर एक ऐसा विभाग है जहां इन्होंने इस 6 पे का जो लाभ है वो कर्मचारी को नहीं दिया आज तक। तो अभी आपका जो सैलरी पैटर्न है वो कैसे आती है, कौन देता है? क्योंकि अभी तक तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी तो हैं, हम नहीं है, लेकिन हमें जिला परिषद के अंडर किया गया है और हमारी जो सैलरी है वो वीडियो जो है उसको RTS के जरिए दे देते हैं। हमारे से बाद में मनरेगा के कर्मचारी लगे, उनको भी सरकार ने छठे वेतन का लाभ दे दिया है। लेकिन पता नहीं क्या समस्या है कि जिला परिषद कर्मचारी पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया, आश्वासन के ऊपर आश्वासन देती रही। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुख सरकार जो है सुख अपने सीएम साहब जी जो है, खुद उनके पिताजी एक कर्मचारी रहे हैं, वो कर्मचारियों की पीड़ा को जानते हैं। जैसे उन्होंने ओल्ड पेंशन का लाभ दे दिया तो हमारा काम तो मेरे ख्याल से 0% भी नहीं है। ये तो सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप क्या सर मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पिछले 24 सालों से हम जो इस विभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी सरकार की मतलब की जो भी नीतियां आती हैं वो सारी की सारी हम पूरी करते हैं। लेकिन सर हम विभाग में नहीं, इसलिए हमें क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है। नंबर 1, हमारी सैलरी ट्रेजरी नहीं आती है, ठीक है। हमारी सैलरी पूरे हिमाचल में अलग अलग रेट को हमारा एनपीएस कट रहा है। आज ओपीएस बहाल हो गई, लेकिन जिला परिषद कैडर एक ऐसा है कि जो संशय में है कि उसको वो ओपीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या पंचायती राज मंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमें वो विभाग में मर्ज करें। और जो 6 पे पूरा विश्वास है, पहली बात तो ये, क्योंकि हमें मालूम है कल हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। पहले हम चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल ले और उनका जो क्या विचार है उस पर हम उसी के ऊपर सारा हमारा निर्भर करेगा कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। यदि वो हमारे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो फिर हमारी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। यदि सरकार यदि हमारे बारे में नहीं सोचती है तो फिर कुछ ना कुछ हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तो आपको ये बताते हैं कि जिला परिषद सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भगवती नेगी ZP कर्मचारी संघ के किन्नौर जिला की अध्यक्षा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो है कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हम पंचायत सचिव जो है वो लगभग प्रदेश में 4700 के करीब हैं और लगभग 22 सालों से, मैं खुद 2005 बैच की हूँ, उससे पहले वाले कोई 99 के, कोई 2000 के हैं, कोई 2000 से काम कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलो कि हम 23 सालों से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और लेकिन हम एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है जो बिल्कुल मतलब जिसके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार होता आ रहा है, जबकि हम पूरे प्रदेश को चलाने में ग्रास रूट लेवल में मेन काम करते हैं, मेन रोल अदा करते हैं। मैं मतलब चैलेंज करती हूँ कि अगर कोई ऐसा काम जिसका किसी भी विभाग से रिलेटेड किसी भी परिवार का अगर करना हो, जब तक हमारे टेबल से वो फाइल मूव नहीं होती है, अगर उसका काम होता है तो मतलब मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उसका फाइल मूवमेंट होगा ही नहीं। किसी का कुछ भी काम नहीं हुआ, कम से कम लेके और नहीं तो भी एक बच्चे को आपने एडमिशन दिलवानी है, स्कूल में पढ़ाना है, तो उसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र कौन इशू करता है? पंचायत सचिव। किसी की मृत्यु होती है, डेथ एंट्री से लेके डेथ सर्टिफिकेट जारी करने से लेके, कोई
शादी के बंधन में बंध जाते हैं, उनका विवाह एंट्री से लेके किसी को परिवार रिकॉर्ड मिलना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट, मतलब कि कुल मिला के ये है कि हर चीज जो है, हर काम जो है, एक ऑफिशियल मैटर जो है, एक पंचायत सचिव के पेन से लिख कर, पंचायत सचिव के टेबल से जब तक मूव नहीं होता है वो काम नहीं होता है। लेकिन हमारे कर्मचारी वर्ग, हम एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है जो बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल हमें किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आज की डेट में देखो, एक पीएन से लेके एक स्वीपर से लेके हर विभाग के कर्मचारी को 6 पे कमीशन का लाभ मिला है, लेकिन हम उस चीज से भी वंचित हैं। और आज की डेट में हमारे से नीचे तबके के, हमारे से नीचे ओहदे वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इस, और एक तो वो जूनियर, ऊपर से ओहदे भी नीचे, वो भी जो है उनको 6 पे कमीशन का लाभ मिलने की वजह से जो है हमारे से कम बोल के 12,000 के गैप में जो है वो हमारे से आगे पहुंच गए, हम उनसे पीछे रह गए। जबकि हम 24/7 हम जो पंचायत सचिव वर्ग है ऐसा काम करते हैं कि इवन देन हमारा फोन, हमें हमारे बॉस लोग कहते हैं कि तुम अपना फोन जो है रात को भी ऑफ नहीं कर सकते हो। रात को भी हमारे बॉस लोग हमारे से काम करवाते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, ऑनलाइन डाटा अपलोड कर, दिन भर हम सुबह से 10 से मतलब हमारा कोई टाइम नहीं है, 5, 6, 7 कोई टाइम नहीं है, हम काम करते हैं। और मैनुअल काम से लेके ऑनलाइन काम से लेके पब्लिक का काम जो है वो करते हैं। उसके बावजूद हम घर जाते हैं रात के 12-12, 1-1 बजे तक ऑनलाइन डाटा अपलोड करते हैं, क्योंकि सरकार बोलती है टारगेटेड प्रोग्राम है, ये 10 तारीख तक पूरा करो, वो 5 तारीख तक पूरा करो। साथ ही साथ हम जो है कई विभागों के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम करते हैं, स्टैटिकल विभाग का काम करते हैं, हम डेथ एंड बर्थ मेडिकल विभाग का काम, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसका काम हम नहीं करते। 24/7 हम 29 डिपार्टमेंट का काम करके देते हैं, और 29 डिपार्टमेंट का काम जब तक हम नहीं करेंगे वो फाइलें बंद होकर रहती है। इवन देन हमने लास्ट ईयर 11 दिन तक हमने हड़ताल किया था। उन हड़ताल के दौरान जो है हमने खुद देखा कि सारे विभाग में सारे कर्मचारी हाथ पर हाथ पकड़ के बैठे थे। क्यों? क्योंकि पंचायत सचिव का जो वर्ग है वो हड़ताल पे बैठा था, वहां से कोई फाइल मूवमेंट हो ही नहीं रही थी, तो उनका काम होना कहाँ से था। बावजूद इसके सरकार ने, हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, जब भी पंचायत सचिव वर्ग को कुछ मिला है, बेशक थोड़ा ही सही, पर जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार के टाइम में मिला है। बीजेपी की सरकार ने हमें हमेशा मतलब कुछ नहीं दिया, नथिंग। जबकि लास्ट ईयर जो है हमारे माननीय भूतपूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो है हम लोगों को पूरा आश्वस्त किया था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार आश्वस्त किया कि 6 पे भी दूंगा, विभाग में मर्ज भी करूंगा। फिर विभाग ने कुछ नहीं दिया। हाँ, मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हमें विभाग मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में मिलना चाहिए, और एम्प्लॉय कोड मिलना चाहिए। अगर हमें विभाग मिलता है, एम्प्लॉय कोड मिल जाता है, हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग पूरे 30 दिन रात और दिन 24 घंटे काम करते हैं, लास्ट में जब हमें सैलरी की बारी आती है सैलरी लेने की, तो 1 तारीख से लेके 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख आ जाता है, लटका देते हैं। हमारे बच्चे पूछते हैं मॉम खर्चा कब भेज रहे हो, परिवार पूछते तनख्वाह कब आएगी तुम्हारी, तुम हो क्या, नौकरी तो करते हो ना, क्या है कमाई, कुछ नहीं। हम हमारे बॉस के आगे गेट गिराते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं, तनख्वाह डालो। जब लास्ट में हमें तनख्वाह मिलने की बारी आती है तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो हमारी सैलरी नहीं, हमें भीख में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, पूरे हिमाचल में, मैं सबका नहीं कहूंगी, हर एक ब्लॉक या हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम होगी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं किन्नौर जिला के पू ब्लॉक, दूर दराज ब्लॉक है, पू ब्लॉक की एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। पू ब्लॉक में ऐसा होता है, वहाँ पे जब सैलरी की बारी आती है तो बोलते हैं मासिक दैनिक लाओ। दैनिक मतलब मैं बताऊं आपको कि हमें ये प्रूफ देना पड़ता है पूरे 30 दिन काम करने के बाद कि हमने हर दिन सुबह से शाम तक क्या क्या काम किए पंचायत में। बोलो जी, हाँ मैंने डेथ सर्टिफिकेट दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, हमने मैरिज एंट्री किया, हम फील्ड में गए, ये सब प्रूफ जो है हर दिन का डाटा बना के और प्रधान जी से वेरीफाई करवा के वीडियो के टेबल पे पहुंचाना पड़ता है। बावजूद इसके भी, हाँ जी, मैं कुल मिला के ये बावजूद इसके जो है हमारे को सैलरी 9, 10, 11, 12 तारीख तक नहीं मिलती है। सुनो, तो हम मतलब कुल मिला के हम बहुत आहत वर्ग है, बहुत आहत हैं। और जब हमें कुछ देने की बारी आती है तो कहते हैं कि तुम सरकारी कर्मचारी नहीं हो, लेकिन जब हमारे ऊपर हम कुछ कहीं से कुछ चूक जाते किसी काम के लिए, तब बोलते हैं
सरकारी नियमों के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध जो है कानूनी कार्यवाही की जाती है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा कानूनी कार्रवाई, जब हम सरकारी कर्मचारी है ही नहीं तो हमारे ऊपर सरकारी कानूनी कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी। लेकिन हाँ, हमें पूरे मतलब एसोसिएशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी, हमें पूर्व में भी जो कुछ भी कभी भी मिला कांग्रेस सरकार की तरफ से मिला है और अभी भी हमें कांग्रेस की सरकार से जो 100% उम्मीद है और मतलब मिलेगा, बेशक देर होगी पर मिलेगा जरूर। इसीलिए आज हम यहाँ आए, माननीय हमारे पंचायती राज मिनिस्टर साहब से हम मिले, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आपका काम विलय का जो है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। कल मुख्यमंत्री महोदय से आप लोगों ने मिलना, 6 पे का भी आप लोगों का हम रखेंगे, थोड़े अभी सेशन में बिजी हैं, उसके बाद दोबारा आप लोगों ने आना, हम आपका काम जरूर करेंगे। धन्यवाद। जिला परिषद में भी हमें जो है कांग्रेस सरकार ने ही रेगुलर किया है और आगे भी उम्मीद है कि छठा वेतन और विभाग में भी कांग्रेस सरकार ही हमें मर्ज करेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत नहीं है तो पंचायत सचिव और जिला परिषद कर्मचारी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी डिमांड है, इनका क्या है कि 6 पे कमीशन का जो है लाभ इन्हें यहाँ पर नहीं मिला है, इनको विभाग में मर्ज करने की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात की है, इन्होंने मुलाकात की है अभी अनिरुद्ध से, अभी अब तो ग्रामीण विकास मंत्री जिला परिषद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जिला परिषद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करते रहो, फिर से कर लो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।